हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेक इजी मैथ्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं 12th क्लास का, सीबीएसई हो चाहे आप यूपी बोर्ड से पढ़ रहे हो, 12th क्लास का मैथमेटिक्स का कोर्स जो हम यूट्यूब चैनल में बिल्कुल आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब देखो, जो ये आपका कोर्स रहेगा, मतलब बिल्कुल सारे चैप्टर कवर होंगे, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर विद एग्जाम्पल एंड क्वेश्चंस। तो पहले एक बार हम सारे सिलेबस का ओवरव्यू कर ले, मतलब ओवरव्यू बोल लो या डिस्कशन बोल लो, ठीक है भाई। जो हमारा 12th का चैप्टर है, इसमें कितने टोटल चैप्टर कितने हैं भाई, एक एनसीईआरटी दो। क्या करना, फैन ऑफ चलाना क्या? देखो भाई, जो 12th क्लास के दो पार्ट है, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। जो पार्ट आपका ए है, इसमें कितने चैप्टर हैं टोटल, 6 चैप्टर है। और पार्ट सेकंड में कितने चैप्टर हैं, दो, उसमें बताया 6 चैप्टर है। देखिए एक बार पार्ट सेकंड देखो, सात चैप्टर सेकंड पार्ट में, और पार्ट फर्स्ट में कितने चैप्टर हैं, 6 चैप्टर। टोटल चैप्टर कितने हैं, 13 चैप्टर। अब देखो, इन 13 चैप्टर को हम डिवाइड करें कितने सेक्शंस में, 5 सेक्शन में। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। सेक्शन ए नीचे। अब देखो सेक्शन ए के जो चैप्टर हैं, मैट्रिक्स, दूसरा चैप्टर डिटरमिनेंट्स। जो आपका सेक्शन बी है, पूरा किस पे बेस्ड है, कैलकुलस। पहला चैप्टर कैलकुलस का कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। सेकंड चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तीसरा चैप्टर इंटीग्रेशन, यह बोल लू मैं, इंटीग्रल्स, यह बोल लू। फिर इसका सेकंड चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। लास्ट चैप्टर कैलकुलस का डिफरेंशियल इक्वेशन। सेक्शन सी वेक्टर, और दूसरा चैप्टर है इसका 3D। सेक्शन डी रिलेशन फंक्शन, और दूसरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। और सेक्शन ई सबसे लास्ट प्रोबेबिलिटी, और आपका एलपीपी। तो कितने सेक्शन हो गए आपके, पूरे 5 सेक्शन हो गए। सेक्शन से हम स्टार्ट करें कोर्स को। पहले सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन ई, ठीक है भाई। किसी भी सेक्शन का दूसरे सेक्शन से कोई मतलब नहीं है, कि सेक्शन ए का सेक्शन बी से कोई मतलब नहीं, मतलब 5 बिल्कुल सेपरेट है। लेकिन सेक्शन वाइज ही खुद में इंटरलिंक्ड है। कैसे, मतलब मैट्रिक्स का कनेक्शन किससे होगा, डिटरमिनेंट से। कैलकुलस का, जो कैलकुलस का पहला चैप्टर है कौन सा, डिफरेंशिएशन। अगर आपने डिफरेंशिएशन नहीं सीखा तो आप कोई सा भी चैप्टर नहीं सीख पाओगे कैलकुलस का। वेक्टर सीखोगे, वेक्टर का 3D से है। इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, इसका इससे कोई रिलेशन नहीं, इसका कोई इससे। सारे चारों चैप्टर मैंने एक सेक्शन में सिलेंडर ले, ताकि आपको ज्यादा सिलें। दो में क्या कर दिया मैंने, अलग से डिवाइड कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं। जो हमारा पूरा सिलेबस है, सेक्शन ए से स्टार्ट होगा और सेक्शन ई पे जाके हमारा खत्म होगा। जहां तक कल बताया, जैसे मैंने कल बताया था, करीब करीब 6 महीने इस कोर्स में हमें लगेंगे। आज स्टार्ट हम कहां से करेंगे, मैट्रिक्स से। एक बात और, आपके पूरी 12th क्लास में सबसे जो मेन सेक्शन है वो कौन सा है, कैलकुलस का। कैलकुलस का इंपोर्टेंट होने का मतलब है कि 100 नंबर का आपका पेपर आएगा, 100 नंबर का पेपर में से कम भी 40 से 50 नंबर का कैलकुलस होगा।
ट्वेल्थ क्लास ऐसी है कि बिल्कुल भी एनसीईआरटी पर भरोसा नहीं कर सकते। अगर इस साल का बोर्ड एग्जाम की बात करें तो 100 में से ऐसा नंबर आया था कि 60 से 65 70 60 से 70 तक आप पहुंच जाओगे अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ रखी। अच्छे से पढ़ने का मतलब है कि 4 से 5 बार रिवीजन हो खुद से, ट्यूशन से अलग या क्लास से अलग, आप जहां पे भी पढ़ रहे। ठीक है भाई। और एक्स्ट्रा बुक की बात रही हो तो हम बाद में करें। ठीक है, तो स्टार्ट करें, कहां से करें? मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखो चैप्टर कोई सा भी हो आपका, मैट्रिक मतलब कि जितने भी मैंने चैप्टर लिखवाए 14 चैप्टर, चैप्टर कोई सा भी हो, लेकिन सबसे पहले पढ़ने का तरीका क्या है? कोई से भी चैप्टर क्या सीखो? पहले कॉन्सेप्ट सीखो, उसके बाद उसके एग्जाम्पल, उसके बाद उसके क्वेश्चन। सारे चैप्टर आपको बिल्कुल एक तरीके से पढ़ाए जाएंगे। भाई क्या कर रहे हैं? सारे चैप्टर आपको एक तरीके से पढ़ाए जाएंगे, मतलब आपको कोई से भी चैप्टर में नहीं लगना ये थोड़ा हल्का पढ़ा दिया, जो अच्छे समझ में नहीं आया अच्छे ज्यादा समझ में आ गया। ठीक है, अब स्टार्ट करो मैट्रिक्स। अब देखो भैया, अब सबसे पहले लिख लो से क्या टॉपिक, कि इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है भाई, सबसे पहले टॉपिक आपका रहेगा इंट्रोडक्शन। क्या चीज? इंट्रोडक्शन। दूसरा चैप्टर, दूसरा टॉपिक रहेगा इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसके बाद है आपका टाइप ऑफ मैट्रिक्स, साथ साथ नोट करते रहोगे। इसके बाद है आपका ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। इसके बाद है आपका, चलो भाई देखो, तो ये क्या हो गए थे आपके टॉपिक? हो गए सारे 1 2 3 4 5 6 7 टॉपिक आपके इसमें मैट्रिक्स में। तो कहां से स्टार्ट करें हम फिलहाल? अब इंट्रोडक्शन। क्या दिक्कत है? आदि के मैं देख लें। तो अब शुरू करते हैं बिल्कुल क्या मैट्रिक्स। अब शुरू होगी 12th क्लास। ठीक है, अब द इंट्रोडक्शन टॉपिक वॉपिक सब खत्म हो गए, अब होगा मेन काम शुरू। ठीक है भाई, इंट्रोडक्शन देखो। देखो वैसे तो मैट्रिक्स की बहुत सारी एप्लीकेशन है, लेकिन जो आपके मैथमेटिक्स में एप्लीकेशन है, जो मेन एप्लीकेशन है वो क्या है? मैट्रिक्स आपकी यूज होगी आपके किसी भी डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। क्या में यूज होगी? कोई भी आपका मैथमेटिकल डाटा है उसे किस चीज में रिप्रेजेंट क्या करने के लिए? उसे रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे मैं बात करूं, जैसे ध्रुव है, ठीक है, ठीक है भाई, ध्रुव है। ध्रुव ने जैसा कि पीसीएम साइड है 12th क्लास में, तो 3 सब्जेक्ट ले रखे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। चुप हो जा भाई। 11th के नंबर बता आपने, तो 95 98 कैसे बता? चुप हो जाओ, चुप। तो मैट्रिक्स क्या होगा? रिप्रेजेंट करने का तरीका। रिप्रेजेंट किस चीज में होंगे वे? रेक्टेंगुलर बॉक्स में। किस चीज में? रेक्टेंगुलर बॉक्स में। अब जैसे मैं लिख दिए
दोनों के नंबर 3 सब्जेक्ट के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और मैथ के। ठीक है, इससे क्या पता लग रहा है मुझे कि फिजिक्स में नंबर कितने हैं 70, केमिस्ट्री में 75, मैथ में 80। समझे बात को। तो मैट्रिक्स क्या है, किसी भी मैथमेटिकल डाटा को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका। वैसे तो इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है, लेकिन आपको और चीज से कोई मतलब नहीं लेना। मतलब किससे है, जो आप 12th क्लास में समझ गए। मैथमेटिकल डाटा को रिप्रेजेंट करना, किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, रेक्टेंगुलर बॉक्स के उस, इसे हम क्या बोल लेंगे, हम मैट्रिक्स। समझ गए। इसे मैट्रिक्स पे खोल के दे, मैट्रिक्स पढ़ के जल्दी। ठीक है भाई। आदर्श फोन रख दे अंदर ही हो। ठीक है भाई। एग्जाम्पल लेने को और भी ले, एक दो एग्जाम्पल और लोगे क्या। चलो, अब जैसे आपकी बुक का एग्जाम्पल देख लो। तीन लड़कियां देखो, राधा, फौजी और सिमरन। चुप हो जा आर्यन। मेन चीज क्या हो रही, वही हो रही कि नोटबुक किसके पास कितने हैं, पेन किसके पास कितने हैं। वही मतलब मैथ इंफॉर्मेशन कैसी हो, मैथमेटिकल फॉर्म में हो, उसे रिप्रेजेंट कौन कर देगा, मैट्रिक्स। समझ गए बात को। ठीक है भाई। अब जो नंबर इसके अंदर आ रहे, किसके अंदर है नंबर, जैसे 70, 75, 80। यहाँ पे क्या है, 15, 10, 13, 6, 2, 5। इन हम क्या बोल रहे हैं, एलिमेंट्स। क्या बोल रहे हैं, एलिमेंट्स। क्या बोल लेंगे, ईच नंबर ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। समझ गए बात को। अब तक हमने दो चीजें पढ़ी, रिप्रेजेंट करने का तरीका किसमें, रेक्टेंगुलर बॉक्स में, और एलिमेंट किसे बोलने। जितने भी नंबर किसी मैट्रिक्स के अंदर होंगे वो क्या होंगे, एलिमेंट। समझ गए। इसे नोट करोगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो रहने दो। अब देखो, जो एलिमेंट्स इसमें प्लेस्ड होंगे किसमें, मैट्रिक्स में। आदि यहाँ देखो, जो एलिमेंट्स कहां पे प्लेस होंगे, मैट्रिक्स में, वो ये तो हॉरिजॉन्टली होंगे या वर्टिकल। कैसे, अब ये तो है नहीं कि एक एलिमेंट होगा, कितने भी हो सके, जितने एलिमेंट बड़े होंगे उतने ही बॉक्स बड़ा होगा हमारा। कोई दिक्कत तो नहीं अब तक। मैं लिख दिया 4, 6, 5, 8, 7, 11। सिंपल नॉर्मल मैट्रिक्स है। अभी इसमें कुछ नहीं सीखा हमने। क्या चीज सीखा कि रेक्टेंगुलर बॉक्स में होंगे, अरेंज्ड होंगे। अरेंज तो है एक तरीके से, और क्या है, जितने भी इसके सारे अंदर नंबर है वे क्या होंगे, एलिमेंट। समझ गए। अब जो हॉरिजॉन्टल होंगी वे क्या होंगी, रो। जो वर्टिकली एलिमेंट्स होंगे ऐसे, ये क्या होंगे भाई, कॉलम्स। समझ गए। ऐसे हैं तो रो, और वर्टिकली है तो कॉलम। समझ गए। कोई दिक्कत तो नहीं। क्या करा रही है ना, वाई कहां पे होगा, कहीं नहीं आना। चल ठीक है भाई। तो हॉरिजॉन्टली होंगी रो, वर्टिकली क्या होंगी, कॉलम। तीन चीज अब तक होगी, रेक्टेंगुलर बॉक्स, एलिमेंट
रो और कॉलम। यहां तक कोई दिक्कत हो बताओ? कोई दिक्कत नहीं। अब इससे नेक्स्ट टॉपिक होगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या चीज होगी, नोट करना। इसे वीडियो को पॉज कर देते, तो यूट्यूब पे देखो, यहाँ तो पढ़ रहे तो यूट्यूब पे जो बच्चे ऑनलाइन देखेंगे वे बताऊंगे। चलो जल्दी नोट कर लो। कोई भी दिक्कत हो तुरंत पूछ लियो। जितने भी चैप्टर है सब सारे एक तरीके से पढ़ाए जाएंगे। आपको कोई सा भी चैप्टर ये नहीं लगना है कि ये चैप्टर थोड़ा हल्का पढ़ा है, चैप्टर थोड़ा समझ नहीं आया तो है नहीं, ठीक है। बस रेगुलर है ना, 6 महीने में कोशिश करें कोर्स हमारा कंप्लीट हो। कोई बात नहीं, 2 दिन नहीं आने का, ऐसा कोर्स शुरू होगा, कोर्स नहीं रुकने का। देखो भाई, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसका, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या चीज भाई, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। कोई दिक्कत तो नहीं? देखो भाई, अब जाओ। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब है कि उस मैट्रिक्स में कितने रो हैं और कितने उसमें कॉलम है। समझ गए? क्या चीज, कितने उसमें रोज हैं और कितने उसमें कॉलम है, किस चीज में, मैट्रिक्स में। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से डिनोट होगा m क्रॉस n। m क्या होंगे, रोज, n क्या होंगे, कॉलम। कोई दिक्कत, समझो बात को। अगर कोई लिखी 2 × 3, क्या बताया कि किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 × 3। इसका मतलब क्या है, 2 तो उसमें रो है और 3 उसमें क्या है, कॉलम। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत है तुरंत पूछ लियो। ये देखना कि वीडियो चल रही है तो थोड़ा एजिटेट हो रहे। तो पहले रो, उसके बाद कॉलम। अब किसी भी एलिमेंट का क्या, एलिमेंट को हम कैसे डिनोट करेंगे, डिनोट कैसे। अब मैं 4 एलिमेंट लिख रहा भाई, सिर्फ 4, 5, 6 और 7। कितने एलिमेंट लिखे मैंने, 4 एलिमेंट, 4, 5, 6 और 7। अब मुझे बताना कि कौन सा, जो कोई भी एलिमेंट है वो किस किस पोजीशन पे, क्या बताना मुझे, हर एलिमेंट की पोजीशन। अब देखो, जो ये 4th एलिमेंट है ये कहां पे लाई कर रहा, फर्स्ट रो में। देखो कितनी रो है इसमें, तो ये क्या होंगी, 2 रोज होगी और 2 ही क्या होगा इसमें, कॉलम। कोई दिक्कत नहीं। अब जो क्या देखनी है हमें, एलिमेंट की पोजीशन। अब जो कौन सा एलिमेंट है, 4, जो कहां पर लाई कर रहा है, फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में। तो मैंने क्या बताया, जैसे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में पहले रो आएगी तो इसमें भी क्या होगा, पहले उसकी रो की बात होगी। ए, ए क्या है, एलिमेंट। क्या है, एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट है वो बताओगा, उसकी रो और उसकी कॉलम। कौन सी रो है इसकी, पहली रो, पहली, इसे क्या बोल दूंगा, A11। कोई दिक्कत नहीं। इसकी वैल्यू क्या है, 4। रो पहली है, कॉलम चेंज हो गया, इसे क्या बोल दूंगा मैं, पहली रो, दूसरा, दूसरी रो, पहला,
दूसरी रो, दूसरा कॉलम। बताओ कोई दिक्कत है क्या? इसे वीडियो को पॉज कर दो एक बार, कोई सा है देख, पॉज देख कर करिए आप, कभी उसे बिल्कुल डिलीट कर, वो कर दे। ठीक है भाई, चलो अब एक चीज और देखो यहाँ पे, क्या ऑर्डर है इस मैट्रिक्स का बताओ? इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 2 into 2। एलिमेंट कितने हैं इसमें? जो हमारे मैट्रिक्स का ऑर्डर है उसको मल्टीप्लाई कर दो, वे क्या होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द मैट्रिक्स। तो 2 2 जा 4, तो 4 ही क्या होंगे इसमें? एलिमेंट। तो मतलब जो ऑर्डर की मल्टीप्लाई होगी वो भी क्या होगी? उतने नंबर ऑफ क्या होंगे? एलिमेंट्स हमारी मैट्रिक्स में। कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? वो बता दिया मैंने, पहले क्या लेंगे हम? रो, उसके बाद कॉलम। आपके एनसीईआरटी रोड मॉडिफाई फॉर्म में क्या दे रखा? ए आई जे। क्या बोल रखा? हर एलिमेंट की पोजीशन किस फॉर्म में होगी? ए आई जे। आई का मतलब रोशनी, आई रो मतलब कौन पहली रो है, दूसरी रो है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये ये क्या डिनोट करेगी? पोजीशन ऑफ। अच्छा, कैसे समझ में बात बताइए भाई, क्यों? ठीक है, यहां तक हो गया? अभी स्टार्ट कर रहे हैं एग्जांपल नंबर फर्स्ट। पहले एग्जांपल होंगे, उसके बाद क्वेश्चन होंगे। पेज नंबर देख लो भाई, मेरे पास पेज देखने का टाइम नहीं है। और सारे कोशिश करियो फेयर को पे भी से बना लो साथ साथ, क्योंकि यह है 12th। अगर डिले करोगे तो तुम ही फंसोगे सब कुछ, क्योंकि इसमें इतना टाइम नहीं मिलने का। आपको पता लगा सीबीएसई वालों ने पेपर नवंबर दिसंबर में करवा दिए, तो हम देखते रह गए कि वो क्या हो गया। देखो भाई एग्जांपल नंबर 1, कंसीडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन वर्कर्स इन द 3 फैक्ट्रीज। 3 फैक्ट्री हैं, मैन वर्कर भी हैं और उस फैक्ट्री में वुमेन वर्कर भी। क्या बताना है? ऊपरली जो इंफॉर्मेशन दे रखी है मैट्रिक्स फॉर्म में क्या करना? डिनोट। डायरेक्ट सॉल्यूशन कर दो, कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं? 20, 25 और 27। 30, 25, 27, 25, 31, 26। 31, 25 और 26। ये इन्फॉर्मेशन आपको एग्जाम्पल में दे रखी है, इसे मैंने क्या कर दिया? रिप्रेजेंट कर दिया किसकी फॉर्म में? मैट्रिक्स की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? अब इसका ऑर्डर बताओ, कितनी रो है इसमें? तो ऑर्डर लिखो उसका 3 into 2। तो क्या होगा इसका ऑर्डर? किसका? इस मैट्रिक्स का ऑर्डर। और क्या पूछा है क्वेश्चन में कि व्हाट डज द एंट्री इन द थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम? थर्ड रो और सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम 26। तो कौन सा एलिमेंट पूछा है उसने? A 3 2। वो कौन सा है? 26। बताओ कोई दिक्कत है क्या? भाई थर्ड रो तो ये होगी, सेकंड कॉलम ये हो गया। कोई दिक्कत अब तक? आने की भी नहीं प्री 12th में, जब तक मैं हूं। ठीक है भाई, चलो अब एग्जांपल नंबर 2 दिया, इफ ए मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। कितने एलिमेंट है एक मैट्रिक्स में? 8। ठीक है, चलो अब तक कोई चीज
अब एक चीज देखी कि जो भी जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वे हमेशा क्या होंगे, 2 नंबर की प्रोडक्ट होंगे। या 7 है, 7 कभी भी मैट्रिक्स नहीं बनने की, कोई ऐसी मैट्रिक्स नहीं बनने की जिसमें 7 एलिमेंट हो। बताओ, क्योंकि है 1 into 7, 7 into 1, 1 into 7, हाँ ये तो हो जाएगी। चलो चलो 1 into 7, हाँ हो जाएगी। अगला क्वेश्चन ये है, देखो किसी मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट है, 8 एलिमेंट है, हमें बताना है कि इसके पॉसिबल क्या होंगे, ऑर्डर कितने होंगे। ठीक है भाई, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने गिवन है, 8। अब मुझे बताना है कि इस मैट्रिक्स के कितने पॉसिबल ऑर्डर हो सके। ऑर्डर मैंने बताया, ऑर्डर क्या होगा, रो और कॉलम की मल्टीप्लाई। तो हमेशा 8 क्या होगा, 2 नंबर की मल्टीप्लाई होगी, वही इस मैट्रिक्स का क्या हो सके, पॉसिबल ऑर्डर। शुरुआत करें कहां से, 1 से, 1 into 8, कोई दिक्कत, 2 into 4, 3 की मल्टीप्लाई करो 8 नहीं आ सकता, 4 into 2, कोई दिक्कत। अब उल्टा 8 गुणा 1, बस 4, क्योंकि 4 into 2 आ गया, 2 into 4 आ गया। तो पॉसिबल कितने होंगे इसके ऑर्डर, 4। बुक में देख लो, बुक में 4 ही है ना। ठीक है भाई, तो ऐसे लिख सके 1, 8 लिख दो, 2, 4 लिख दो, और 4, 2 लिख दो, और 8, 1 लिख दो। समझ में आई बात नहीं, क्या बाबू, 2 into 8/2 लिख दिया, हाँ जल्दी नोट करो। दोबारा चल रही है, अच्छा इसमें टाइमर लग रहा शायद यार, देख 19 सेकंड 17 सेकंड के बाद खुद ही बंद हो जाएगी ऑटोमेटिक। 8 मिनट का टाइमर सेट हो रहा है इसमें, वीडियो लिमिट सेट हो रही इसकी। चल इसे हो जाने दे बंद, दोबारा चलाऊंगा बस। आ तो हो जाएगी क्लास। क्या टाइम हो गया, टाइम बताओ, लगा काफी। चलो हाँ भाई, और बताओ कुछ डिफिकल्ट लेवल लगा अब तक, नहीं लगने का बिल्कुल भी। क्या कह रहा, चलो एग्जांपल नंबर 3, कंस्ट्रक्ट ए 3 into 2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। अच्छा, एक मैट्रिक्स का ऑर्डर आपको गिवन है, क्या गिवन है आपको, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, वो क्या है 3 into 2। ठीक है भाई, I-3j, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो अब देखो, जल्दी आओ दूर। ठीक है भाई, एक मैट्रिक्स हमें क्या खुद बनाना, जिसकी ऑर्डर क्या है 3 into 2। भाई क्या चल रहा, जिसके एलिमेंट कैसे होंगे, इस फॉर्म में उसके गिवन है। अब देखो 3 into 2 का मतलब क्या है, 3 रो होंगी, 2 कॉलम होंगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, 6। तो ये मैट्रिक्स पहले ड्रॉ करो, 3 रो हो जाएंगी, 2 कॉलम होंगे। जो पहले एलिमेंट होगा वो कैसा होगा, A11, कोई दिक्कत नहीं यहां तक तो। दूसरा एलिमेंट कैसा होगा, A
1 2, कोई दिक्कत? A21 A22 A31 और A32, कोई दिक्कत तो नहीं आता? अब पहला एलिमेंट क्या है? A11। हमें बताया क्वेश्चन में क्यों गिवन दे रखी कि हर एलिमेंट किस फॉर्म में होगा? इस फॉर्म में होगा। आई जे का मतलब क्या है कि वो कौन सी रो का एलिमेंट है, कौन से वो कॉलम का। हम कौन सा एलिमेंट फाइंड कर रहे हैं पहले? फर्स्ट रो का और फर्स्ट कॉलम का। तो जब अब मैं फर्स्ट एलिमेंट फाइंड करूंगा तो आई की वैल्यू क्या होगी? 1 और जे की वैल्यू भी क्या होगी? 1। पुट करूं, आंसर होगा। A11 1/2, आई की जगह 1 रख दूं, -3 × 1, 3 1 जा 3, 1 में 3 माइनस हुआ तो -2, लेकिन बाहर क्या लग रहा? मॉडुलस। मॉडुलस से हमेशा क्या आंसर होगा? पॉजिटिव। तो बाहर आंसर क्या होगा? 2/2 = 1। बताओ। A12 1/2, समझ लो, नोट बाद में कर लियो। आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 2, 3 2 जा 6 में से 1 गया 5, 5/2। ऐसा क्वेश्चन आ जाए पेपर में 2 नंबर में, 2 नंबर में क्वेश्चन आने, ऐसा क्वेश्चन आ जाता। A21 आई की वैल्यू क्या है इस बार? 2 और जे की वैल्यू 1, 3 1 जा 3, 3 में 2 गया 1, 1/2। यहां तक कोई दिक्कत? A22 1/2, दूसरी रो 3 2 जा 6, 6 में 2 गए 4, 4/2। A231 है इस बार 1/2, मतलब आई की वैल्यू क्या है इस बार? 3 और जे की वैल्यू 1 भाई। 3 1 जा 3, 3 में 3 गए 0, तो आंसर भी क्या होगा? जी। A32 1/2, 3 - 3 × 2, 3 2 जा 6, 6 - 3 3, 3/, आंसर भी चेक करो साथ साथ। बिल्कुल सही है भाई। सही है, गलत कभी आने का भी नहीं। सही है ना आंसर? हाँ, अदर देखेगा, अदर देख भाई, कभी गलती कर दो मेरे में। सही है। तो एलिमेंट हो सके भाई, एलिमेंट तो जितने भी एलिमेंट हो गए हमेशा आपके सारे कैसे हो सके? रियल नंबर। शायद कॉम्प्लेक्स नंबर तो ना हो, मतलब इमेजरी नंबर तो शायद मैट्रिक्स में ना हो। बैठ जा भाई आदर्श, क्या? हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, चल रही, जल्दी नोट करो। तो आज ये क्लास यही ओवर हो रही, और जिन बच्चों ने भी ऑनलाइन क्लास ये देखी, जल्दी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।